Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. This summit was organized on 13th and 14th February at the Rajasthan International Center in Jaipur. Its presenting partner MDH, associate partner Dharampal Satyapal Foods Limited, Catch, platinum sponsor Adani Spices, diamond sponsor CP Masale, silver sponsor Sesotech, Hamdard Khalis Masale and Go Green Warehouses. Knowledge partner Unibound, exchange partner NCDEX, media partner Jalte Deep, Vyapar Kesri, Business Star and Global Advertisers Private Limited. इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा किया गया। हाय सर, वेलकम टू 13th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्पाइस समिट। सर, ग्लोबल स्पाइस समिट जैसे इवेंट्स जो हैं वो हमारी स्पाइस इंडस्ट्री के लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, इवेंट हमेशा मददगार होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं आजकल बिजनेस में कि किसी के पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, और मिलेंगे भी तो दिन में कितने लोगों से मिलेंगे, और कोई समय नहीं देता है। आज कोई इंग्लैंड में है तो कोई अहमदाबाद में है तो कोई दिल्ली में है, कहीं है। तो ये जो आप करते हैं इसमें आपका सबसे बढ़िया क्या है कि आप हर एक सेक्शन के लोगों को बुलाया है, और यहाँ पे लिमिटेड लोगों को बुलाया। ऐसा नहीं कि भीड़ कर दिया, तो वो एक बहुत अच्छा है। और आपके जो क्रोनोलॉजी के लिए आपने जो प्रेजेंटेशन भी रखा था, देखा हमने, फार्म, एआई, प्रोसेसिंग, तो बहुत अच्छा है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए, और मुझे तो लगता है हर एक जितने भी स्पाइस के हब है ना इंडिया में, हर एक जगह ये होना चाहिए टाइम टू टाइम। ये सबको बेनिफिट रहता है। हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर को एक ही प्लेटफॉर्म में सारे लोग मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, पिछले कुछ सालों में स्पाइस इंडस्ट्री में आपने किन ट्रेंड्स को चेंज होते हुए देखा है? जैसे अभी डिस्कशन आज सुबह से हो रहा है ना, एक तो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंजेस हो रही है, और अभी धीरे धीरे क्या, लोग पहले जो देसी स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में करते थे काम, आज क्या है कि एआई आ गया और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी आ गया, ऑटोमेशन आ गया, क्योंकि लेबर की कमी है। तो हम लोग प्लांट में वो सब देख रहे हैं कि सभी जगह पे लोगों को काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आ गया। और ये न्यू जनरेशन जो आई है ना, ये जैसे जेनजी की रिक्वायरमेंट बता रहे थे, उनके टेस्ट भी अलग है। आज हमारे घर में ही मेरा बेटी है, तो उसका फूड हैबिट अलग है, हमारा फूड हैबिट अलग है। तो वो हम चेंजेस देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन के लिए जो फूड हैबिट है, तो जैसे आपने देखा कि कोरियन इंस्टिंक्ट आ रहा है, जापानीज फूड का वो स्पाइसेस में मिक्स आ रहा है। तो ये ट्रेंड हो रही है, तो उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़े स्केल पे ग्रो करेगी, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इनोवेशन उसमें चाहिए काफ़ी। सर, स्पाइस इंडस्ट्री में ट्रेंड्स तो अलग बात है, लेकिन चैलेंजेस क्या-क्या देखने को मिल रहे हैं? चैलेंजेस वही है, इंडिया में जो जुगाड़ सिस्टम है वो चैलेंजेस है सबसे बड़ा। आप देखिए, कमोडिटी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और हमको धंधा करना है, एक्सपोर्ट तो नेशनल लेवल पे करना है। तो हर एक मंडी का जो अड़तिया सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। हर जगह पे आपको टैक्स सेस भरना है, बाइंग करना है तो वो सिस्टम से बाइंग करना है, क्लीनिंग नहीं करना है। और बहुत सारे, अभी आज क्या है कि कोई एक स्टार्टअप आता है या कोई फार्मर है, डायरेक्टली कोई बड़ी कंपनी में जाके सेल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं बीच में एग्रीगेटर्स के थ्रू करता है, वो पुराना माल नया माल ब्लेंड करके वो कुछ भी क्वालिटी में एडल्टरेशन होता है। तो ये क्वालिटी इश्यूज काफ़ी हैं स्पाइसेस में, क्योंकि हाई वैल्यू कमोडिटीज़ है। तो हमें ये जो ट्रेसेबिलिटी है एआई के थ्रू, और क्वालिटी टेस्टिंग है, ये काफ़ी स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे हर एक मंडी लेवल पे, तभी। सर, आज के टाइम पे प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो गया है? बहुत डिफिकल्ट है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। आज क्या है कि एक्सपोर्ट में आप सुन रहे होंगे कि आज यूरोप में इतना कंटेनर गया, वहाँ रिजेक्ट हो गया, तो उसमें पता चलता है। आज क्या है कि आप ये कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम नहीं है, ये एग्री प्रोडक्ट है। आपको खेत में अगर देखेंगे, 1 एकड़ का जमीन है, एक कोने में अलग प्रोडक्ट आता है, ये कोने में अलग प्रोडक्ट आता है। वहाँ पे पेस्टिसाइड, सीड, पानी, सब डिफरेंस होता है। तो वहाँ के लेवल पे जो केमिकल यूज हो रहा है, वहाँ से कंट्रोल करना, जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है या जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है, वहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मंडी लेवल पे आने के बाद टेस्टिंग करके हम फार्मर का माल को रिजेक्ट कर देंगे, तो वो भी क्या कमाएगा। तो वो आपको फार्मिंग लेवल से ही कंट्रोल लाना पड़ेगा, ये तभी ये सुधरेगा। सर, आने वाले 5 सालों में आप स्पाइस इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते देखते हैं? मैं बोला ना अभी, क्विक कॉमर्स इज द अल्टीमेट थिंग। और जेन जी को रेडीमेड चाहिए, रात को 2 बजे भी खाना चाहिए, 3 बजे भी खाना चाहिए, पार्टी करेंगे।
तो जितना भी आप वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और क्विक कॉमर्स का बढ़ रहा है तो पैकेजिंग के ऊपर ज़्यादा होगा। ये जो लूज में जो कमोडिटीज़ जो सेल हो रही है मंडी में, वो धीरे धीरे वो पैकेज में ही जाएंगे। और पैकेज जितना पैकेजिंग में होगा, ब्रांडिंग भी होगा, तो आपको नए नए ब्रांड्स दिखेंगे। और जी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है उनके नए प्लांट्स आएंगे, नए ब्रांड्स बनेंगे। और हम लोग ग्लोबल, अभी मार्केट ओपन है, अभी खाली डोमेस्टिक के लिए हम नहीं बनाएंगे, जी हम लोग ग्लोबली हर जगह पे हम पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा, आपने नंबर्स तो सुन लिया वहाँ जी पे, बिल्कुल तो बिल्कुल। काफी 10% से ग्रो कर रहा है। तो जी मुझे लगता है ये ग्रोथ और बढ़ेगी। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।